आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम सीखने वाले हैं परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे। जब हम पहला पत्रस की पत्री उसके 5 अध्याय का 6 पद पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से, नम्रता से रहे। दीनता और नम्रता का अर्थ क्या है? प्रभु के करीब में रहकर, उसके अधीन में रहकर प्रभु के वचन का पालन करना ही दीनता है। उसके आज्ञा का पालन करना ही दीनता है। जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह आपको सही समय पर बढ़ाएगा, आपके परिवार को बढ़ाएगा, आपके आर्थिक उन चीजों को बढ़ाएगा, आपकी कलीसिया को बढ़ाएगा। प्रभु आपका उन्नति और ग्रोथ करेगा। आप हर क्षेत्र में सफलता देखोगे। आत्मिक में प्रभु मजबूत करेगा। आत्मिक क्षेत्र में आप बढ़ते जाओगे। जब आप परमेश्वर के हुजूर में बैठेंगे, दीनता से रहेंगे, किसके हाथ के नीचे? परमेश्वर के हाथ के नीचे। और उसके 8 पद में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो। हमें किस प्रकार से सचेत रहना है, हमको कैसे जागते रहना है? जब हम पहला पत्रस उसके 4 अध्याय का 7 पद में लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए सहमी होकर प्रार्थना के लिए, किसके लिए? प्रार्थना के लिए सचेत रहो। किसी का बुराई करने के लिए सचेत मत रहो। किसी का अपमान करने के लिए सचेत मत रहो, क्योंकि सभी बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए प्रार्थना के लिए सचेत रहो और प्रार्थना में जागते रहे। क्यों जागते रहे? क्यों हम सचेत रहे? क्यों हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहे? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको नष्ट करे। तुम्हारा विरोधी आपका पड़ोसी नहीं है, आपका विरोधी कोई व्यक्ति नहीं है, आपका विरोधी अंधकार की शक्ति है। आत्मिक सेना जो मध्य आकाश में है, दुष्ट सेना, वे आपका विरोधी है। आपका विरोधी आपकी पत्नी नहीं है, आपका विरोधी आपका पति नहीं है, बच्चे नहीं है, आपके सास नहीं है। आपका दुश्मन कोई भी नहीं है, लेकिन एक है, वह है शैतान, अंधकार की शक्ति, अंधकार का हाकिम। इसलिए सचेत हो जाओ, प्रार्थना करो, दीनता से रहो, परमेश्वर के हाथ के नीचे रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि वो इस खोज में है कि किसको नष्ट करे, किसको फाड़ खाए, किसको तबाह करे, किसको नाश करे। क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना 10 अध्याय का 10 पद में, वो इसलिए आया कि घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे, क्योंकि वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपको सही समय पर आशीषों को देगा, वो आपको सही समय पर, ओ हालेलुया, हर चीजों को पूरा करने में विश्वास योग्य है। आगे लिखा है 9 पद में, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो, यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। ये जानकर उसका सामना करो, शैतान से लड़ो, अंधकार के हाकिम का सामना करो। सामना कब करेंगे? जब हमारे आत्मिक क्षेत्र में बल होगा,
ताकत होगा। एक व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति को कब हरा पाएगा? जो सामने वाला व्यक्ति से पावरफुल है, उससे ताकत है, उससे ताकतवर है, उससे पावर है, उससे ज्यादा एक व्यक्ति को शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, तब वो व्यक्ति उस व्यक्ति को हरा सकता है, उस व्यक्ति से सामना कर सकता है, अन्यथा नहीं। यदि शैतान से सामना करना है, अंधकार की शक्ति से सामना करना है, तो उससे ज्यादा हमें बल की आवश्यकता है, उससे ज्यादा सामर्थ्य की आवश्यकता है, उससे ज्यादा ताकत की आवश्यकता है। तब हम उससे सामना कर पाएंगे, शैतान की युक्तियों से लड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। वो हमको अटैक करेगा, हमको वो घात करेगा, वो हमको नष्ट करेगा। ताकत पाने के लिए क्या करें, बल पाने के लिए क्या करें? जब हम 10 पद पढ़ते हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर तक सताव सहने के बाद, थोड़ी देर परेशानी उठाने के बाद, थोड़ी देर दुख को सहने के बाद, आगे लिखा है आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा, प्रभु ही आपको सिद्ध करेगा, और आगे और स्थिर भी करेगा, और बलवंत भी करेगा, ताकत भी देगा, बल भी देगा, शक्ति भी देगा, सामर्थ भी देगा। तब आप शैतान की हाकिमों से लड़ पाएंगे। सिद्ध बनने के लिए क्या करें? स्थिर होने के लिए क्या करें? बलवंत पाने के लिए क्या करें? परमेश्वर के अधीन हो जाए, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे। आमेन, हालेलुया। जब हम याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय का 7 पद में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ, प्रभु के करीब हो जाओ, प्रभु के पास आ जाओ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, लड़ो। क्यों? क्योंकि बलवंत हाथ आपके ऊपर है, स्थिर करने का हाथ आपके ऊपर है, सिद्ध करने का हाथ आपके ऊपर है, बलवंत करने का हाथ आपके ऊपर है। अब सामना करो। क्यों? प्रभु का बलवंत हाथ आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, आपके पक्ष में परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर है। सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु आपके साथ खड़ा है, यीशु आपकी ओर है, पवित्र आत्मा आपकी ओर है, परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा है, बलवंत हाथ आपके ऊपर है। यदि आज आप निराशा के बंधन में है, चिंता के बंधन में है, परेशानी आपके जीवन में होगा, दर्द आपके जीवन में होगा, दुष्ट आत्माएं अटैक करते होंगे, शैतान की शक्तियां आपको परेशान करते होंगे, मेरे प्रिय भाई और बहन, और इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, एकमात्र जीवित परमेश्वर है, उसके करीब आ जाओ, उसके अधीन हो जाओ, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, वो आपको बल देगा। तब सामना करो, तब लड़ो, वो निराशा भाग जाएगी, परेशानियां निकल जाएगी, तकलीफें दूर हो जाएगी, अंधकार के हाकिम दूर होते चले जाएंगे, परमेश्वर आपका रास्ता को क्लियर करेगा, आप फ्री होंगे, स्वतंत्रता आपको मिलेगा, आजादी मिलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय।
मैं अपनी ताकत से शैतान का सामना नहीं कर सकता, पर परमेश्वर की सहायता से मैं शैतान से सामना कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि बलवंत हाथ आपके ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है। बलवंत हाथ कलीसिया के ऊपर है। बलवंत हाथ आपके बच्चों के ऊपर है। बलवंत हाथ आपके पति के ऊपर है, पत्नी के ऊपर है। मेरे प्रियो, वो गरजने वाले सिंह के समान इस तलाश में है। जो कोई परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नहीं है, शैतान उसको फाड़ खाएगा, शैतान उसको नष्ट करेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हैं, शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। आप प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे सुरक्षित रहेंगे। आमेन, हालेलुया।